और भदोही का नाम था पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे संत रविदास नगर। ऑर्डर पे है मिस्टर मनोज झा, प्लीज। हाँ मनोज जी, प्लीज प्लीज रूल, पॉइंट ऑफ ऑर्डर रूल। Thank you so much. Under Rule 110, that pertains to scope of debate. पूरा देश देख रहा होगा। संजीदगी कहा ऑनरेबल चेयरमैन हैज मेड क्लियर जनरेशन देख रहा होगा। प्लीज टेक योर सीट। जिन्होंने प्लीज टेक योर सीट। यू कंटिन्यू जी महोदय। प्लीज। तो आज माननीय सदस्य को प्लीज, माननीय सदस्य जिले का नाम डिबेट आरंभ होने के पहले ही माननीय चेयरमैन ने इन सारी चीजों के बारे में आपको बता दिया। वो आप सबके लिए एप्लीकेबल है, आप सबके लिए एप्लीकेबल है। प्लीज। भदोही का नाम दो रखा संत रविदास नगर, दलितों का सम्मान। महोदय जो उत्तर प्रदेश में भर्तियां हुई हैं, 9 लाख भर्तियां हुई हैं, कोई जांच नहीं, क्लियर और बिल्कुल ईमानदारी से हो रही है। पुलिस में 2,38,000 भर्तियां हुई हैं महोदय, और उसमें महिलाओं की भागीदारी करीब 40 लाख है। और योगी आदित्यनाथ जी ने 3 महिला बटालियन बनाई महोदय। पीएससी प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री फोर्स है स्टेट की, मैं भी उसका डीजी भी रहा हूं। और उसमें क्या बटालियन बनी गई है? अवंतीबाई लोधी बैकवर्ड, पूदा देवी पासी 1857 की वीरांगना, उनके नाम पर बटालियन, और झलकारी बाई कोरी उनकी बटालियन बनाई गई है। महिलाओं की जो पहली बार ये हुआ है बटालियन बनाई गई और उसको सम्मान किया गया। तो महोदय इस तरह से अब ये बात आई शिक्षा की। महोदय मैं ST/ST कमीशन का चेयरमैन रहा हूं यूपी का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी का एक सेम है, 1916 का BHU और 1920 का अलीगढ़। लेकिन आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दलितों को रिजर्वेशन नहीं देती है, जामिया मिलिया नहीं देती है। क्यों नहीं देते? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, भारत सरकार का, हमारे सबका जो टैक्स का पैसे चलता है, लेकिन दलितों को हमारे कांग्रेसी भाई नहीं बोलेंगे उस पर, समाजवादी नहीं बोलेंगे कि दलितों को क्यों नहीं दिया गया। अगर दलितों को दिया गया होता तो आज हमारे हजारों इंजीनियर डॉक्टर ये होते, जो इन्होंने वंचित कर दिया। और हमारे कांग्रेसी भाई इतने दिनों तक रहे, आजादी के बाद इनके जितने मिनिस्टर्स हुए, एजुकेशन मिनिस्टर हुए, चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद हों, चाहे वो नूरुल हसन साहब का हों, चाहे हुमायूं कबीर हों, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था 1968 में कि आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नहीं कर सकते। सर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी नहीं माना गया, उस पर ये नहीं बोलेंगे कि दलितों को रिजर्वेशन को क्यों नहीं दिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सब। हाँ एक चीज और बोलना चाहता हूँ सर, अभी एक संजीव मुखिया का नाम बताया गया। थैंक यू महोदय ऐसा है, इन्वेस्टिगेशन में जब हम करते हैं तमाम देखेंगे नामजद होते हैं, नामजद होने से कोई मुलजिम नहीं हो जाता। जब इन्वेस्टिगेशन होता है थारो तो उसमें तय होता है कौन मुलजिम है कौन नहीं। अब तक फाइनली चार्जशीट लगती, जहां मुखिया की बात है उसको उठाया गया, जांच किया गया, लेकिन सीबीआई को उस नीट की परीक्षा में असंलिप्तता नहीं। लेकिन बिहार के और केस में था, वो जेल में था, जेल में गया, वो भुगत रहा है। लेकिन इस चीज को बताया गया कि साहब छोड़ दिया गया, ये फर्जी नैरेटिव है। तो ये कांग्रेस पार्टी ये सब तो फर्जी नैरेटिव गढ़ने माहिर है। सभापति बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रूल इज Rule under 240. 240. There is a sir. I made clear. Yes. No. There is a limit to everything. There is a limit to everything. This forum cannot be. Election speech. No, one cannot make an election speech here. This is exclusively out of the माननीय सदस्य सभी पक्षों को इसका ध्यान रखना है। ऑनरेबल चेयरमैन has made it clear. This will not go on. Please. This is irrelevant. Irrelevant. श्रीमती सागरिका घोष जी, nothing. Please. Please. नहीं please. अच्छा. Thank you, sir. Please. 1 minute, सागरिका जी. So please pause my time. क्योंकि Sir, please. जब कोई रूल पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाते हैं तो आप नॉर्मली समझ देते हैं। अभी संतोष जी ने भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर का जिक्र किया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो आप देते हैं, मगर अगर वो पॉइंट ही नहीं है तो फिर ऑर्डर कैसे होगा? ये प्रोफेसर साहब ने जो उठाया उस समय उठाना चाहिए था, जब खरगे जी बिल से बाहर पूरा भाषण दे रहे थे, तब आप ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहिए था।
ये तो जवाब दे रहे थे। आप इसलिए रूल का दुरुपयोग मत कीजिए। थैंक यू। सागरिका जी, नो, ओनली Pause my सागरिका time. जी Please pause my time. स्पीक। सागरिका जी, Please restart my time, योर sir. टाइम्स बिगिन No, नाउ। please restart my प्लीज time. आप बोले, आपका समय शुरू हो रहा है। Thank you, sir. प्लीज Please. सिर्फ सागरिका जी बोलेंगी बस। I rise today not just as a member of this august house, but as a mother. I am the mother of a medical student, sir. My son went through the entire NEET process, UG and PG. My son became a doctor. मेरा सपना पूरा हो गया सर, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया. But many parents dream the same dream as me, and their dreams are broken. उनका सपना टूट गया है सर. They will not be able to see their children again. That is the reality. It is a reality that treasury benches don't understand, because they only understand man ki baat. They don't understand janta ki baat. They don't understand yuva ki baat. They don't understand chhatron ki baat. They only understand man ki baat. Sir, they will never stay up till 2 in the morning waiting for results. They will never watch a child stop eating, stop sleeping, stop smiling, because one examination is controlling his entire future. The treasury benches are not worried, sir, because their children are all studying abroad. Many of their children are studying in UK, US, Europe. They have no skin in the game. उनके बच्चे तो इंडिया में पढ़ते ही नहीं है, sir. They have no skin in the game, and they tell us about Deshbhakti when their children are studying all abroad. That is why they don't understand, sir. They lecture the rest of us on Deshbhakti when their children are all studying abroad. My son was fortunate, sir. Millions of children are not. Families sell land, they take loans, they send children hundreds of kilometers away. Children study 14 to 16 hours a day. Children ask the system for one thing, a fair chance. Children are asking for a fair chance. No favors, no privileges. Sir, the Honorable Finance Minister said that cancelled papers are a good thing because children get more time to study. This is preposterous, sir. Are cancelled exams somehow beneficial? Is this a government's defense? Sir, I would like to tell the Honorable Finance Minister, a cancelled exam is not a learning opportunity. It is a governance failure. What is an examination, sir? What is an examination? An examination is a promise between the examining authority and the student. The student promises discipline and honesty. The examination authority promises fairness. A cancelled examination, a leaked examination is not just an administrative failure, sir. It is a personal betrayal. And because of this personal betrayal, 21 children have lost their lives. One young girl left a note, sir. One young girl left a note. Sorry, mama. Sorry, papa. Sorry, mummy. Sorry, papa. I don't have the courage to take another retest. A child has gone because of the failure of this government. And the Prime Minister has said not one word about these children. एक शब्द नहीं निकला है प्रधानमंत्री के मुंह से. न सहानुभूति, न अफसोस, न हमदर्दी, एक शब्द नहीं निकला है, sir. He's so busy with his Man Ki Baat. The 2024 Act, which is bill amends, is no solution. All this bill does is increase punishment, sir. There is no examination reform here. When governance fails, there is only one recourse for the citizen, the right to peaceful protest. And how is that peaceful protest met by this government? Lathis, tear gas, pellet guns. In Bihar, an AK-47 assault rifle was fired on students, on peaceful, unarmed students. Delhi police case diaries show that the Rapid Action Force in firing pellet guns acted on the instructions of a DCP. The DCP reports to the Home Ministry. Can the Home Minister evade accountability? Can the Home Minister evade responsibility? He cannot. This is the Gujarat model. Section 144 renewed every 6 months. This is what happens in Gujarat. I demand that the Home Minister come to this house, make a statement, answer the students, apologize to the students. If he cannot do so, the Home Minister must resign, sir. He must resign. Sir, they have a playbook on protest. They don't know how to handle protest. Every time there is a protest, they label them Kisan Andolan, Andolan Jeevi.
Anti-CA, anti-national, student protest, urban Naxal, women wrestlers, they drag them off the street. Then they order the Godi media to label them. Tukre Tukre gang, toolkit gang, foreign gang, this is what they say. And once a protest has been morally disqualified, then they pretend that there is no grievance. The Prime Minister has events, Pariksha Pe Charcha. He's writing a book, Examination Warriors. A Prime Minister who has never taken a competitive examination in his life has written a book, Examination Warriors. This is laughable, sir. It would be comic. No comment it would on PM, be will go tragic. pledge. You Sir, have to say, nothing will go on protesters are record. patriots. Protesters are patriots. They are asking the system for justice. They are asking the system for a solution. That is why protesters are patriots, sir. Protesters cannot be treated as anti-national. Protest is an arena where the state and citizen negotiate their relationship. Peaceful protest is a constitutional device. Independent India was born from protest. I say to the government, do not criminalize protest. Do not criminalize peaceful student protesters. Put away your lathis. Put away your AK-47. Put away your tear gas. Listen instead. Sorry, mummy. Sorry, mummy. Sorry, papa. A girl wrote that, sir. Why should she say sorry, sir? They should say sorry. The Prime Minister should say sorry. The Home Minister should say sorry. Why should a child say sorry to those who love her the most? You should say sorry. Sir, democracy is not man ki baat. Democracy is janta ki baat, sir. Democracy is not man ki baat. Democracy is janta ki baat. They need to understand that. They need to stop listening to man ki baat and listen to janta ki baat. Thank you, sir. माननीय सदस्यगण, पेज